ओके। तो अमेलगमेशन ऑफ कंपनी चैप्टर में हमने आपको पीछे 2 लेक्चर लिया। ओके। और वो दोनों का दोनों लेक्चर जो हमारा था वो थ्योरेटिकल बेस्ड था। उसमें हमने आपको समझाया कि अमेलगमेशन क्या होती है, अमेलगमेशन किसको बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन बताया। और पीछे के जो सेकंड लेक्चर था उस सेकंड लेक्चर में हमने आपको जर्नल एंट्रीज समझाया था। आज के क्लास में हम लोग अमेलगमेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ओके, कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। बड़ा सिंपल है और आसान है। ओके, अगर आप पीछे का वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर हमारे एप्लीकेशन में देख रहे हो तो भैया लेक्चर 1 और लेक्चर 2 तो आपको मिल ही गया होगा। फिलहाल चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन में। तो आज का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सेकंड लेक्चर में चलना पड़ेगा। जो पीछे का लेक्चर हमने लिया था उस सेकंड लेक्चर में हमने आपको जर्नल एंट्रीज समझाया था। और जर्नल एंट्री जब हम आपको समझाए थे तो ट्रांसफेरर कंपनी और ट्रांसफेरी कंपनी दोनों के बुक में हमने जर्नल एंट्री समझाया था। ये देखो जर्नल एंट्री था कुछ हमारा। ओके, यहाँ यस। तो ट्रांसफेरर कंपनी और ट्रांसफेरी कंपनी दोनों के बुक में हमने आपको जर्नल एंट्री समझाया था। और जर्नल एंट्री में हमने आपको बताया कि देखो जब ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री किया जाता है तो अपने को टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन को ध्यान में रखना पड़ता है कि ये हमारा अमेलगमेशन किस नेचर का है। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि किस नेचर का है। ओके, आई मीन अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या इन द नेचर ऑफ परचेज है। अगर मर्जर है तो उसमें अलग तरीके से होगा, अगर परचेज है तो उसमें अलग तरीके से होगा। कुछ ही डिफरेंस है जो हम आपको बताए थे। ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में हमने आपको ये भी बताया कि देखो इसमें एटलीस्ट 3 एंट्री कंपलसरी है, ये होना ही है। हर एक क्वेश्चन में 3 एंट्री होना ही होना है। उसके बाद ट्रांसफेरर कंपनी में हमने बताया कि देखो इसको टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ट्रांसफेरर कंपनी को टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन से कोई लेना देना नहीं होता है कि वह अमेलगमेशन मर्जर का है या परचेज का है। इसको एक ही जैसा एंट्री करना पड़ता है। ओके, और इसमें हमने आपको टोटल 7 जर्नल एंट्री कंपलसरी बताया था कि देखो ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में जब कभी भी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो टोटल 7 जर्नल एंट्री कंपलसरी होगा। हर एक क्वेश्चन में करना ही करना है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आज जो हम बनाएंगे, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चन को डील करेंगे। आज अपना फोकस इसी पे रहेगा। क्लियर? तो 2-3 क्वेश्चन लाए हैं, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आप उसको डील करेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन को अगर समझ ले तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप ऑटोमेटिक बना लोगे और खुद बोलोगे कि सर बहुत ईजी है। ओके, आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले हम लोग क्या कहता है, द गौरव लिमिटेड एंड द सौरभ लिमिटेड 2 कंपनी है। गौरव लिमिटेड अलग है, सौरभ लिमिटेड अलग है, एंड लगा हुआ है। क्लियर? इंगेज इन द सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस, तो अमेलगमेशन तो होता ही है, सिमिलर नेचर का जो बिजनेस होता है उसमें ही होता है। ओके, डिसाइड टू अमेलगमेट एंड फॉर्म ए न्यू कंपनी, ये गौरव लिमिटेड और सौरभ लिमिटेड ये डिसाइड करता है कि हम दोनों एक हो जाए और एक न्यू कंपनी ओपन करें, इनकॉर्पोरेट करें, कॉल्ड एज गौरव सौरभ लिमिटेड। आप इसको मत समझ लेना कि ये गौरव और सौरभ लिमिटेड ही है, पुराना वाला ही है। देखो यहाँ पे क्या है, गौरव लिमिटेड एंड सौरभ लिमिटेड, दोनों में लिमिटेड लगा है और बीच में एंड है, इसका मतलब और ये अलग है, ये अलग है। लेकिन यहाँ पे देखो गौरव सौरभ लिमिटेड ये एक न्यू कंपनी है, एक न्यू कंपनी है। इस न्यू कंपनी के जगह पर कुछ भी नाम हो सकता था। ठीक है, आपको ये समझाने के लिए यहाँ पर नाम सिमिलर सेट रखा गया है कि देखो पुराना कंपनी ही एक हो गया है, गौरव सौरभ लिमिटेड अब बन गया, यानी कि दोनों एक हो गया। जो दोनों अलग अलग था अब दोनों एक हो गया। ओके, द न्यू कंपनी टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो
ये दोनों कंपनी जो गौरव लिमिटेड था और सौरभ लिमिटेड था, उसका अपना अपना जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज था वो न्यू कंपनी अक्वायर कर लेता है। किस वैल्यू पर? जो वैल्यू उसके बुक में बोले तो बैलेंस शीट में मेंशन है, उसी वैल्यू पर अक्वायर कर लिया सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, following are the balance sheet of Gaurav Limited and Saurabh Limited as at 31st March 2014। ओके, तो गौरव लिमिटेड का बैलेंस शीट और सौरभ लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ओके, नाउ इसमें बैलेंस शीट तो दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया है। फिलहाल नीचे हम लोग आते हैं, नीचे क्या है? नीचे तो कुछ दिया होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। अब देखो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन हम लोगों को निकालना है। ओके, एंड स्टेट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स गौरव एंड सौरभ लिमिटेड, गौरव सौरभ लिमिटेड, द शेयर होल्डर्स ऑफ गौरव लिमिटेड एंड सौरभ लिमिटेड विल गेट। देखो आपको पहला नंबर तो परचेज कंसिडरेशन निकालना है और साथ ही साथ आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है कि न्यू कंपनी से गौरव लिमिटेड को कितना शेयर मिलेगा और सौरभ लिमिटेड को कितना शेयर मिलेगा। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। क्लियर? फिर पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड एंड सौरभ लिमिटेड ऑल्सो इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर द अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। यानी कि नेचर ऑफ मर्जर नेचर का आपका अमेलगमेशन है। तो हम आपको बता ही दिए कि चलो भैया आज का हमारा जो सेशन होगा वो नेचर ऑफ मर्जर से रिलेटेड ही होगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें अपने लोगों को निकालना है परचेज कंसिडरेशन और प्लस नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब निकल जाएगा। आइए हम लोग कैलकुलेशन सॉल्यूशन में चलेंगे। ओके, सॉल्यूशन में चलेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड का इसका पेन है वो डिस्टर्ब हो गया क्या? इसका पेन कभी कभी लिंक छोड़ देता है, पता नहीं अब क्यों। ओके, तो हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ओके, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। अब कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन दोनों का निकालोगे। एक तो अपना गौरव लिमिटेड है उसका भी निकालेंगे और सौरभ लिमिटेड है उसका भी निकालेंगे। तो गौरव लिमिटेड के लिए भी निकाल लें और सौरभ लिमिटेड के लिए भी निकाल लें। चलो टेढ़ा मेढ़ा तो होगा भाई। ओके, इसमें हम लोग ले लेंगे पार्टिकुलर्स। ओके, इसमें हम लोग लिखेंगे गौरव लिमिटेड, इसमें लिखेंगे सौरभ लिमिटेड। ओके, ये गौरव लिमिटेड और ये सौरभ लिमिटेड का हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, इसमें ये नहीं बोला गया कि हमारा जो परचेज कंसिडरेशन होगा वो किस मेथड से निकाला जाएगा, क्योंकि आपको हम परचेज कंसिडरेशन निकालने के 3 मेथड बताएं। एक नेट एसेट्स मेथड बताया, दूसरा नेट पेमेंट मेथड बताया, तीसरा शेयर प्रोपोर्शन मेथड बताया। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम लोग नेट एसेट्स मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। किस मेथड से? नेट एसेट्स मेथड से। तो अब यहाँ पर देखो इस कंपनी, दोनों कंपनी का जो भी एसेट्स है सारे एसेट्स को ले लेंगे और उसमें से जो भी लायबिलिटी है उसको माइनस कर देंगे। तो एसेट्स में देखो एक एसेट्स तो ये हो गया फ्री होल्ड प्रीमाइसेज, यानी कि टोटल एसेट्स इसका 1,66,600 है और इसका 1,04,000 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स 1,00,000 कितना था भाई?
1,66,600, तो 1,66,600 ये ले लिए। इसमें 1,04,000 है, ओके, 1,04,000 है। और इसमें से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो लायबिलिटी आ जाओ, दोनों कंपनी का लायबिलिटी हम लोग देखेंगे। लायबिलिटी में आपका यहाँ पर देखो करंट लायबिलिटीज है, सिर्फ करंट लायबिलिटीज है, और उस करंट लायबिलिटीज में आपका ट्रेड पेबल्स है, ओके। ट्रेड पेबल्स है 6600 रुपया गौरव लिमिटेड का और 4000 रुपया सौरभ लिमिटेड का, ओके। नौ, तो इसमें से हम लोग लेस कर लें ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ओके। ट्रेड पेबल्स 6600 इसका है, माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे, और इसका 4000, ओके। अब इसको बंद करना है और देख लेना है, ओके। इसका आ जाएगा 1,60,000 और इसका आ जाएगा 1,00,000 रुपया, ओके, 1,00,000, ओके। तो 1,00,000 इसका आ गया और 1,60,000 इसका आ गया। ये हो गया हमारा परचेज कंसिडरेशन, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपने को ये भी निकालना है कि नंबर ऑफ शेयर कितना होगा। तो नंबर ऑफ कौन सा शेयर, प्रेफरेंस शेयर होगा या इक्विटी शेयर होगा। तो याद करो उस थ्योरी का लेक्चर फर्स्ट, उसमें हमने आपको बताया कि देखो मर्जर के केस में ट्रांसफेरी कंपनी ट्रांसफेरर कंपनी को जनरली यानी कि इक्विटी शेयर में ही पेमेंट करती है, परचेज कंसिडरेशन का डिस्चार्ज इक्विटी शेयर में करती है। अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर होता है तो उसका पेमेंट कैश में होता है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर में ही होगा, ओके। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ओके। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक शेयर का फेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू देखने के लिए अपने को आना पड़ेगा यहीं पे। देखो यहाँ पे शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज। कितना रुपया है, ये 10 रुपया है, ओके, 10 रुपया वाला है। तो यहाँ पे भी हम लोग 10 से ही लेके चलेंगे, ऑफ रुपीज 10 ईच, ओके। अब 1,60,000 में आप डिवाइड दो 10 से, तो ये आ जाएगा 16,000 रुपया इक्विटी शेयर्स गौरव लिमिटेड का। अब 1,00,000 में फिर डिवाइड दो 10 से, तो ये आ जाएगा 10,000, दैट्स इट, हो तो गया। 10,000 इक्विटी शेयर्स सौरभ लिमिटेड को और 16,000 इक्विटी शेयर गौरव लिमिटेड को मिलेगा। तो ये तो परचेज कंसिडरेशन निकल गया। अब अपने लोगों को करना क्या है, अब अपने लोगों को जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री दोनों कंपनी के बुक में करनी है। दोनों कंपनी से मतलब ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में भी करना है और ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में भी करना है। ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में भी करना है और ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में भी करना है। पहले हम ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में करेंगे और देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी होगा वो तो हम खोलेंगे ही खोलेंगे। तो ट्रांसफेरर कंपनी, यहाँ पर दो आपका ट्रांसफेरर कंपनी है, गौरव लिमिटेड अलग है, सौरभ लिमिटेड अलग है। गौरव लिमिटेड के बुक में भी करना है, सौरभ लिमिटेड के बुक में भी करना है, और गौरव सौरभ लिमिटेड के बुक में, न्यू कंपनी के बुक में भी करना है। उसके बाद अपने को बैलेंस शीट भी बनाना है, ओके। इतना काम है। तो इतना काम करते करते ही आज हम अपने लोगों का क्लास एंड हो जाएगा। फिर 2 क्वेश्चन है, उसको समझा के फटाफट आपको दे देंगे बनाने के लिए डेट शीट। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री में चलते हैं। किसके बुक में, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड। तो गौरव लिमिटेड के बुक में जर्नल एंट्री अपने को करना है। जर्नल एंट्री करने के लिए आप लोग 5 कॉलम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 कॉलम बनाने नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अच्छे तरीके से, आप तो सीनियर क्लास में हो, तो जर्नल एंट्री हमेशा 5 कॉलम बना करके डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट करके ही किया जाता है। तो 5 कॉलम आप लोग बना लेंगे, हम बनाने नहीं जा रहे हैं। तो ये जर्नल एंट्री जो होगी वो सारा का सारा डेट वाले कॉलम में अगर देखो, तो डेट वाले कॉलम में देखोगे तो वो
14 का है 31 मार्च, ओके, मार्च का है। तो इस डेट, पहला डेट वाले कॉलम में एक ही जगह ये लिखना, या ऐसे नहीं लिखोगे तो ऐसे लिख लेना अपना, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं डेट वाले कॉलम में ऐसे लिख लेना 31/3/2014, सिर्फ डेट वाले कॉलम में लिख देना ऐसे। और एंट्री का सीरियल नंबर आप देते चले जाना, फर्स्ट नंबर एंट्री क्या होगा, ओके, फर्स्ट नंबर एंट्री क्या होगा। गौरव लिमिटेड के बुक में हमें जर्नल एंट्री करना है, तो याद करो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जितने सारे गौरव लिमिटेड का एसेट्स है उसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। जो जो एसेट्स न्यू कंपनी लिया है, तो यहाँ पर तो न्यू कंपनी सारा का सारा एसेट्स ले रहा है, तो सारा का सारा एसेट्स न्यू कंपनी जब ले रहा है तो सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर? तो पहला एंट्री जो होगा हमारा वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, ओके। और 2 जो सब एसेट्स है उसको क्रेडिट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एसेट्स देख लो कौन कौन सा एसेट्स है, एसेट्स में देख लेते हैं। यस, एक फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, प्लांट मशीन है, उसके बाद गुडविल है, इन्वेंटरीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ये सारा है, तो सारा हम यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। चलिए, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, ओके, अकाउंट। दूसरा नंबर है आपका प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। उसके बाद आपका गुडविल भी था, तो गुडविल अकाउंट। जो भी एसेट्स है सीधे देखना अपने को और बस डालते चले जाना है। उसके बाद इन्वेंट्रीज भी था, इन्वेंट्रीज अकाउंट। उसके बाद क्या था, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट है, ओके। टू ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। उसके बाद 2 कैश एंड कैश इक्यू भी दे दिए, इक्विवेलेंट अकाउंट, ओके। चलो, अब सब में गौरव लिमिटेड का जो भी है सारा एसेट्स में जितना जितना अमाउंट है वो सारा अमाउंट हम लोग लिख लेंगे, ओके। तो देखो ये गौरव लिमिटेड का कॉलम है, तो ये अपना 20,000 से स्टार्ट हो रहा है, 20,000 ये हो गया, 36,600, 60,000 इस तरह से है कुछ, तो 20, 36, 6, 60, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000, 36,600 और 60,000 ये था, ओके। फिर एक बार और चलना पड़ेगा अपने लोगों को, ये तो हो गया। उसके बाद इधर आ जाओ, यहाँ पे है 32,000, 15,000 और 3,000, 32, 15, 3, 32,000, 15,000 और 3,000, ओके, ये हो गया। उसके बाद इस सब को टोटल करके हम लोग डाल देंगे किस में, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबको टोटल करोगे तो ये 600 तो आएगा भाई, ओके। और ये अपना बच गया 6 2 8, 3 11 5 16, 6 6 12 3 15 1 16, एक सेकेंड, 1,66,600 आ रहा है, ओके, ये हो गया। और यहाँ पे जो हम लोग नरेशन लिखेंगे तो नरेशन आपको उसमें दे ही दिए, सीधे आपको लिख लेना नरेशन जो इसमें लिखेंगे, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, बस हो गया। अब इसमें हम लोगों को सेकेंड एंट्री करना है। सेकेंड एंट्री में क्या करना है, जो भी लायबिलिटीज है उसको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटीज था, ट्रेड है ना, एक ही लायबिलिटीज था यहाँ पर देखो, ट्रेड
पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स एक ही लायबिलिटी है आपका, क्लियर, 6600 रुपया का, तो उसको ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर एंट्री जो हो जाएगा हम लोगों का, इसमें लिखेंगे ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट, कितना है भाई ये 6600, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। और इसमें नरेशन लिख देंगे, एक ही लायबिलिटीज है तो यहाँ पर ट्रेड पेबल्स है तो ट्रेड पेबल को ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट में। अगर एक से ज़्यादा लायबिलिटीज होगा तो फिर उसी तरह से लिखते हैं यहाँ पर, जैसे लिखे एसेट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, उसी तरह से यहाँ पे लिखते लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। तो एक ही लायबिलिटी है तो इस केस में हम लोग ट्रेड बीइंग ट्रेड पेबल ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो ये भी अपना क्लियर हो गया। अमाउंट 6600 इसमें भी डालेंगे, 6600, 2 एंट्री हो गया, ये कंपलसरी एंट्री है। तीसरा नंबर, क्योंकि ट्रांसफेरर कंपनी में आपको 7 जर्नल एंट्री कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है, 7 का 7 जो भी है वो कंपलसरी है एंट्री, ओके। तो ये अभी तक 2 ही हुआ है। थर्ड नंबर एंट्री में चलते हैं हम लोग। थर्ड नंबर एंट्री में परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करेंगे। थर्ड नंबर जो एंट्री होगा हम लोगों का वो परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने का एंट्री होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका गौरव सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, गौरव सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ओके, गौरव सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट्स इट। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू, पीसी आप नहीं लिखना, शॉर्ट में हम लिख दिए हैं बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू, ओके, या बीइंग परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इसको देना कितना है, 1,60,000 गौरव लिमिटेड को 1,60,000 परचेज कंसिडरेशन मिला था, 1,60,000 लेना है, यानी कि ये जो गौरव लिमिटेड है उसको गौरव सौरभ लिमिटेड से कितना लेना है, 1,60,000। अब ये ड्यू हुआ है मतलब लेना है कितना, ये चल रहा है। फोर्थ नंबर एंट्री में अब अपने लोगों को ये देखना है कि गौरव सौरभ लिमिटेड से अपने को परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड कर लेना है, ओके। तो परचेज कंसिडरेशन जब रिसीव्ड करोगे तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर्स इन गौरव सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, गौरव सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ओके, टू गौरव सौरभ लिमिटेड अकाउंट, गौरव सौरभ लिमिटेड अकाउंट। तो यहाँ पे जो इसे मिलेगा इक्विटी शेयर में मिलेगा कितना, इक्विटी शेयर में मिलेगा कितना, 1,60,000 रुपया का शेयर्स। अब इसके लिए हमें परचेज कंसिडरेशन लिखना है कुछ इस तरह से, बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड in form of equity shares of rupees 10 each, that's it। इसको इक्विटी शेयर में मिलेगा और कितने रुपया वाला मिलेगा,
₹10 वाला मिलेगा। क्लियर? तो इसको मिल गया 1,60,000 का। ओके, परचेज कंसिडरेशन। अब जो ये परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफेरर कंपनी बोले तो गौरव लिमिटेड को मिला है, ये इक्विटी शेयर किसको देगा? ये इक्विटी शेयर किसको देगा? तो गौरव लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को देगा। कौन से शेयर होल्डर्स को? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसको इश्यू कर देगा। तो 5 नंबर एंट्री अपना बनेगा यहां पे भाई। 5 नंबर एंट्री जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन गौरव सौरभ जी, ऐसे लिख देते हैं, गौरव सौरभ लिमिटेड अकाउंट, लिमिटेड अकाउंट आप लोग पूरा लिख लेंगे। ओके, 1,60,000 और 1,60,000, दैट्स इट। क्लियर? ये तो हो गया। उसके बाद आ जाओ, इसमें हम लोग लिखेंगे बीइंग परचेज कंसिडरेशन issued to shareholders, शेयर होल्डर्स को, कौन से? इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये शेयर इश्यू कर दिया, मतलब दे दिया। तो देखो यहां पे 3 जगह परचेज कंसिडरेशन आया है। एंट्री नंबर 3 में आया, जहां पे ड्यू करने की बात होती है, ड्यू का मतलब कितना लेना है। 4 नंबर एंट्री में लिया गया, रिसीव्ड हुआ। और 5 नंबर जो एंट्री किया गया है उसमें जो परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ वो ट्रांसफेरर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे देता है, मतलब डिस्चार्ज कर देता है, उसको दे दिया गया, इश्यूड कर दिया। तो ये तो हो गई अपना। ओके, अब इसमें 6 नंबर एंट्री, 6 नंबर एंट्री और लास्ट में एक एंट्री होता है। 6 नंबर एंट्री में आ जाओ, ध्यान से सुनेंगे, ये सब कंपलसरी है, देखो ना, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। 6 नंबर एंट्री में जो यहां पे शेयर कैपिटल है गौरव लिमिटेड का और रिजर्व एंड सरप्लस है, उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मींस इसको ट्रांसफर कर देंगे और रिजर्व एंड सरप्लस में जो ये है उसे भी ट्रांसफर कर देंगे। यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। क्यों इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में? क्योंकि ये इक्विटी शेयर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा, तो अब वो समाप्त हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे। और ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जो प्रॉफिट से रिजर्व का निर्माण किया गया और जो प्रॉफिट का बैलेंस यहाँ पे पीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल में शो कर रहा है, वो सब मालिक का होता है। और मालिक कौन होता है कंपनी का? इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर? तो इस तीनों को अपने लोगों को ट्रांसफर कर देंगे। ओके, चलो तो 6 नंबर एंट्री में आ जाओ। 6 नंबर एंट्री में हमारा हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करने का जो हमारा स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस होता है, जरा ये सोच कर देखो। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का क्रेडिट बैलेंस, उसे डेबिट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट करना है, ट्रांसफर करने में होता है। रिजर्व का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट करना है। समझ में आ गया? तो यहां पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व था या रिजर्व फंड था, देख लेना आप, जो भी हो। हम यहाँ पर RF लगा देते हैं, रिजर्व फंड या शायद जनरल रिजर्व लिखा होगा, जो भी हो, जनरल रिजर्व, उस दोनों में से कोई होगा। अकाउंट डेबिट देख ही लेते हैं, क्या पता जनरल रिजर्व है। ओके, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व है यहाँ पे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद स्टेटमेंट
स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल में अकाउंट नहीं लगा जाता क्योंकि स्टेटमेंट है, ये डेबिट कर देंगे। और 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, जनरल रिजर्व कितना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है, वो सारा बैलेंस लिख करके यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे, नरेशन लिख देते हैं, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट, दैट्स इट। अब बैलेंस अपने लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन में कितना बैलेंस दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल का। इसका दिया है 1.5 लाख रुपया, 8400 रुपया रिजर्व का है और 1600 रुपया अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएल का है। तो 1.5 लाख, 8400 और 1600, तो ये अपना है 1,50,000, 8400 और 1600, इतना है। ये ट्रांसफ़र हो गया और सबको टोटल करके यहाँ पर डाल देंगे तो ये 0 आ जाएगा। कहाँ लिख दिया हमें, यहाँ होगा, ये आ जाएगा अपना 0, 3 0 है, 6 4 10, 1 8 2 10, ये भी हो जाएगा 1 5 1 6 1, 1,60,000 ये ट्रांसफ़र हो गया। और ये लास्ट में जो 7 नंबर एंट्री होता है, वो 7 नंबर एंट्री हमारा देखते हैं क्या होगा भैया। 7 नंबर एंट्री, यह रियलाइजेशन अकाउंट हमने जो ओपन किया है, इस रियलाइजेशन अकाउंट पे क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। रियलाइजेशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, जो मैंड कैलकुलेशन से करना होगा, मैंड कैलकुलेशन से होगा, या कहीं पर वर्किंग नोट कर लेना अपना, ठीक है, कहीं पे वर्किंग नोट कर लेना ये चीज का। क्लियर। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन हम लोग निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट है, दिख रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट है, और कितना अमाउंट है, 1,66,600 डेबिट है। ये क्या भाई, डेबिट है। तो कहीं पर वर्किंग नोट कर लेंगे, वर्किंग नोट हम लोग 1,66,600 ये लिख दिए हम लोग, 1,66,600। फिर आ जाओ, अब एक यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है आपको, क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, यहाँ पर देखो क्रेडिट है। क्लियर। तो क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिखेंगे, अलग लिख लेंगे, ये डेबिट वाला था हमारा और ये क्रेडिट वाला है, एकदम कहीं पर 6600 रुपया है। ओके, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ, फिर यहाँ पर देखो एंट्री नंबर 3 में यहाँ पे रिलेशन अकाउंट क्रेडिट है। ओके, तो क्रेडिट है तो इसे भी हम लोग क्रेडिट में लिख लेंगे, 1,60,000 था। और कहीं है रिलेशन अकाउंट देख लेते हैं, एंट्री नंबर 3 में हो गया अपने लोगों का, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, ना 6 में है। ओके, अब कहीं नहीं, अब कहीं नहीं है तो इसका मतलब हम टोटल कर लेंगे। इधर भी आ रहा है 1,66,600 और ये भी आपका 1,66,600। नीदर प्रॉफिट नॉट लॉस इन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ना तो आपका प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो न एंट्री 4। यहां पर सीधे लिख देंगे नो एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। दैट्स इट, हो गया, बस इतना ही लिख देंगे 7 नंबर। अगर यहीं पर कुछ प्रॉफिट आ जाता या लॉस आ जाता तो जो प्रॉफिट का एंट्री होता है वो करना होता, या लॉस आता था लॉस का एंट्री जो होता है वो करना होता। क्लियर। तो ये गौरव लिमिटेड के बुक में जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया साथ का साथ। क्या इसमें कुछ और एंट्री होने वाला था? नहीं, इसमें अब कोई एंट्री नहीं होने वाला था। यहाँ पर डिवेंचर भी नहीं है, डिवेंचर सब अगर लेता तो उसका एंट्री होता, कितना परसेंटेज में, अगर परसेंटेज चेंज होता आगे क्वेश्चन में दिखाएंगे। तो ये 7 एंट्री तो समझ में आ गया। अब अपने को बाबू सौरभ लिमिटेड के बुक में एंट्री करना है, सौरभ लिमिटेड के बुक में करना है। अब सौरभ लिमिटेड के बुक में ठीक उसी तरह से एंट्री करेंगे जिस तरह से गौरव लिमिटेड के बुक में एंट्री किए, सारा सेम टू सेम वही उतार देना, कॉपी पेस्ट कर देना, अमाउंट सिर्फ इसका भर देना भाई।
लेकिन सिर्फ परचेज कंसिडरेशन फिर चेंज हो जाएगा। गौरव लिमिटेड में परचेज कंसिडरेशन 1,60,000 था, लेकिन सौरभ लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन कितना बन रहा है, 1,00,000 रुपया, तो वो चेंज हो जाएगा, वो आपका चेंज हो जाएगा। और देख लेना लास्ट वाला जो 7 नंबर एंट्री है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम आपको बता दें एक चीज़, यहाँ पर ध्यान से सुनो, कहना क्या है मेरा, परचेज कंसिडरेशन तो निकल ही गया है आपका, तो ये एंट्री आपका सेम होगा। एंट्री नंबर 1 सेम, रिलेशन अकाउंट डेबिट, फ्री होल्ड, प्री मैसेज, प्लांट मशीन, गुडविल, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सब वही डेबिट क्रेडिट कर देना, वही नरेशन लिख देना, अमाउंट सिर्फ चेंज हो जाएगा बस। अमाउंट जो सौरभ लिमिटेड का है वो डाल देना, बन जाएगा। हाँ सर। सेकंड नंबर एंट्री में ट्रेड पेबल से अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, ट्रेड पेबल सौरभ लिमिटेड का कितना है वो अमाउंट डाल देना, बन जाएगा। हाँ सर। थर्ड नंबर एंट्री में गौरव सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, परचेज कंसिडरेशन सौरभ लिमिटेड का कितना है, 1,00,000 रुपया, तो यहां पर 1,60,000 के जगह पर आपको 1,00,000 रुपया देना है, बस ये चेंज कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद इक्विटी शेयर सेम, 1,60,000 है 4 नंबर एंट्री में, तो 1,00,000 के लिए करना। 5 नंबर एंट्री भी सेम सेम वही चीज़ लिखना है आपको, ओके, सेम वही चीज़ लिखना है आपको, ओके। और यहाँ पर भी 5 नंबर एंट्री में 1,00,000 रुपया होगा, 1,60,000 नहीं होगा, क्लियर। हम नहीं कर रहे हैं, गौरव लिमिटेड में कर दिए, अब सौरभ लिमिटेड में कर लेना, सेम टू सेम ही है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। 6 नंबर एंट्री भी सेम कर लेना, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल सौरभ लिमिटेड का कितना है वो डालना है, जनरल रिजर्व सौरभ लिमिटेड का कितना है वो डालना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल सौरभ लिमिटेड का कितना है वो डालना है आपको, क्लियर। तो ये, और देख लेना प्रॉफिट या लॉस आता है, शायद नहीं आएगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस आएगा आपका, ओके। तो ये सौरभ लिमिटेड में जो हम आपको बताएं इक्विटी शेयर कैपिटल ये देना है। रिजर्व एंड जनरल रिजर्व है ही नहीं तो डालना ही नहीं है, वो जनरल रिजर्व है ही नहीं तो देना ही नहीं है, वो तो गया। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल 6 नंबर एंट्री में ये दो ही होगा, ये दोनों को डेबिट कर देना, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट कर देना, बस हो गया। बैलेंस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बन जाएगा, क्लियर, ओके। तो सौरभ लिमिटेड में आप लोग कर लेंगे, ओके, सौरभ लिमिटेड में आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गौरव सौरभ लिमिटेड। तो जर्नल एंट्री आप लोग कर ही लोगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सौरभ लिमिटेड, सेल्फ खुद कर लेना, ओके, कर लेना एकदम सिस्टमैटिक में। अब हम लोग चलते हैं जर्नल एंट्री किसके बुक में, गौरव सौरभ लिमिटेड के बुक में। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव सौरभ लिमिटेड, दैट्स इट, गौरव सौरभ लिमिटेड, क्लियर। इसके बुक में करना है अपने को जर्नल एंट्री, और इसके बुक में जर्नल एंट्री 3 एंट्री कंपलसरी होता है। इसके बुक में जर्नल एंट्री 3 जर्नल एंट्री कंपलसरी होता है, क्लियर। तो आइए डेट वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, वही 31/3/2014 दे देना है। एंट्री नंबर 1 कंपलसरी है, परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने का एंट्री पहला होगा, ओके। तो यहां पे हमें ये देखना है, जब गौरव सौरभ यानी कि न्यू कंपनी के बुक में, मीन्स ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री करोगे तो अपने को ये दिमाग में रखना कि भैया ये किस नेचर का अमेलगमेशन है, मर्जर का है या परचेज का है। तो मर्जर का है, तो मर्जर का है तो कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस मर्जर, मर जाओ और जल जाओ, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स
लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड, गौरव लिमिटेड अकाउंट टू लिक्विडेटर्स, लिक्विडेटर्स का मतलब होता है बाबू निस्तारक। लिक्विडेटर्स कंपनी के, जो कंपनी समाप्त होती है ना, उसके बिहाफ में वही रिक्रूटमेंट करता है इस बंदे को। लिक्विडेटर्स ऑफ सौरभ लिमिटेड, ओके, सौरभ लिमिटेड अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बिंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। जहाँ पे हम पीसी लिख रहे हैं आप लोग पूरा लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन, ओके। तो यहाँ पे इसका परचेज कंसिडरेशन कितना था, 1,60,000, ओके ना, 1,60,000 गौरव लिमिटेड का, और 1,00,000 हो गया सौरभ लिमिटेड का। टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2,60,000 रुपया। तो पहला एंट्री तो ये कंप्लीट हो गया, क्लियर, पहला एंट्री आपका बन के कंप्लीट। सेकेंड एंट्री में आ जाओ। सेकेंड एंट्री अपने को करना है, क्या करना है सेकेंड एंट्री में, सारे एसेट्स और लायबिलिटी लेने का एंट्री, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज लेने का एंट्री। तो जो जो एसेट्स है उसको डेबिट कर देंगे, जो जो लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट कर देंगे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को भी क्रेडिट कर देंगे, प्लस परचेज कंसिडरेशन को भी क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद आता है बैलेंसिंग फिगर, एक एक करके समझाते हैं अभी। सारे एसेट्स को हम लोग पहले डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला एसेट्स का था फ्री होल्ड, ओके ना, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ओके, अकाउंट डेबिट कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी था तो पूरा लिख लेंगे आप लोग, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ओके, पूरा लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद गुडविल था ना, गुडविल, ओके, गुडविल अकाउंट डेबिट। उसके बाद इन्वेंट्रीज था, ओके, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट। ट्रेड रिसीवेबल भी था, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट, ओके। ये तो लिख ले, सारे एसेट्स को तो ट्रांसफर कर दिए, क्लियर। ये दोनों कंपनी के लिए हो रहा है यहाँ पर, ये नहीं कि सिर्फ गौरव लिमिटेड के लिए फिर अलग करेंगे, सौरभ लिमिटेड के लिए फिर अलग करेगी ट्रांसफेरी कंपनी, नहीं 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 नहीं। ये जो गौरव सौरभ लिमिटेड ट्रांसफेरी कंपनी, न्यू कंपनी है, वो दोनों कंपनी के लिए एक ही में एंट्री करेगी, दैट्स इट। अब यहां पर अपने को ये देखना है, ध्यान से सुनेंगे बाबू, ओके। एक चीज हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आपको ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये हमारा आ जाओ मर्जर के केस में, याद, ये मर्जर का केस है, ओके, मर्जर वाले में बता रहे हैं। मर्जर वाले केस में आप देखना, ये गौरव लिमिटेड का शेयर कैपिटल है, देखो ना, इक्विटी शेयर कैपिटल ये गौरव लिमिटेड का और ये सौरभ लिमिटेड का है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,50,000 ये है और 91,000 ये है। ये ट्रिक है, ओके। एग्जाम में ये ट्रिक आपको याद करके जाना ही है, मतलब ध्यान में रखना ट्रिक, ओके, नहीं तो गड़बड़ हो, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। एक भी जैसे मान लो जर्नल एंट्री करते हो तो एक लाइन छोड़ के एंट्री करोगे तो दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे। ये टोटल हो जाता है 9,5,14 यानी कि 2,40,000, ओके, 2,40,000 ये हो जाता है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस देखो, 8400 ये है, 8,400 ये है, और 10,600 ये है, 10,600 ये है, ओके। उसके बाद नहीं सॉरी, ये कहाँ हम चला है, इसमें ये नहीं होगा, इसमें नहीं, गलत बात नहीं, इसमें नहीं होगा। ये मर्जर का ट्रिक है, मर्जर अगर होगा तो ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में सेकंड एंट्री के लिए अगर मर्जर का केस है तो उस केस में ये ट्रिक काम करेगा। पीसी कितना है दोनों का, पीसी अगर जोड़े तो 1,60,000 उसका और 1,60,000 और 1,00,000 है ना, ये है आपका, ये हो जाएगा 2,00,000
60,000। ये पीसी है, परचेज कंसिडरेशन है। अब यहां पे अपने को ये ध्यान रखना है, अगर पीसी ज्यादा है पीसी परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 20,000। ये 20,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, 20,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। किसमें निकलेगा? पीसी ज्यादा है तो वो डेबिट में निकलेगा। किस में निकलेगा? डेबिट में निकलेगा। मर्जर का केस है तो जनरल रिजर्व से पूरा करना है। बात समझ में आया? मर्जर का केस है तो आप किससे पूरा करोगे? जनरल रिजर्व से। वही परचेज का होता तो डेबिट में है तो गुडविल से, और क्रेडिट में है तो कैपिटल रिजर्व से। कैपिटल रिजर्व से उसको देखा जाता है। ओके। अच्छा, इस 20,000 के लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर हो गए कि नहीं भैया, अब हम लोगों को जनरल रिजर्व 20,000 निकलेगा ही निकलेगा, तो 20,000 हम जनरल रिजर्व डेबिट में डाल देंगे। ये ट्रिक है ताकि एक लाइन हमें छोड़ना नहीं पड़े, ओके। जनरल रिजर्व, अच्छा ये 91,000 है, सॉरी 41, तब 19,000 होगा। कोई बात नहीं बाबू, तब ये 19,000 होगा। ओके, 19,000 आपका डेबिट में जनरल रिजर्व निकलेगा। ये ट्रिक है सिर्फ मर्जर के लिए। अगर यही ट्रिक हम परचेज वाले एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की बात करें तो वहां पर अलग हो जाएगा आपका। तो वो नेक्स्ट क्लास में जब हम परचेज का क्वेश्चन इन द नेचर ऑफ परचेज वो क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहां पर फिर ट्रिक बताएंगे कि क्या होता है उसमें। ओके, तो आइए यहाँ पर 19,000 ये अपने को पता चल गया। परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, डेबिट में जनरल रिजर्व का बैलेंस फिगर निकलेगा। ओके, आ जाओ भाई। तो एक यहां पर अपने को जनरल रिजर्व का भी जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्या आएगा भैया? बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्लियर? डेबिट कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट, डेबिट, ये बैलेंसिंग फिगर याद रखेंगे। अभी हम इसमें अमाउंट नहीं भरेंगे फिलहाल, आ जाओ। उसके बाद 2, जितना लायबिलिटी है उसको क्रेडिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लायबिलिटी में आपका एक ही लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल्स अकाउंट। उसके बाद ट्रेड पेबल्स हो गया, उसके बाद जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है उसको भी क्रेडिट कर दो। तो रिजर्व, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है आपका अकाउंट 2। जनरल रिजर्व के बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी है आपका। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो गया तो ये आपका लायबिलिटी हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी हो गया। उसके बाद अपना बच गया परचेज कंसिडरेशन। तो बिजनेस, यहाँ पर कौन सा केस है? मर्जर का है, तो बिजनेस मर्जर अकाउंट, मर्जर अकाउंट। ओके, बस हो गया ये 4। आइए बिजनेस मर्जर में तो हम लोग अमाउंट आराम से इजीली लिख सकते हैं कि कितना होगा बिजनेस मर्जर परचेज कंसिडरेशन। तो 2,60,000 दोनों को जोड़ करके, दोनों का, अब यहाँ पर दोनों का जोड़ के, दोनों का एक ही में काम हो रहा है, तो 2,60,000 इसका हो गया। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ये सब हम लोग डालेंगे बैलेंस। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेट्स से। ओके, एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स में फ्री होल्ड प्रीमाइसेज 20,000 सिर्फ है किसका? ओके, तो 20,000। प्लांट और मशीनरी दोनों का है तो दोनों का लेंगे। ओके, दोनों का है 36,600 और 26,900। तो 36,600 और 26,900 कितना हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा 9,615, 9,615। उसके बाद 9,615 हो जाएगा 1, 6,612, 13, 13, 1, 3, 3, 6, ये 63,500 आ रहा है। तो 63,500 और ये आ जाएगा आपका 1 लाख, तो 1 लाख इसका हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ओके,
एसेट्स हो गया इसमें। तो 20, 63, 500, 1 लाख, ये पहले तीनों लिख लें। 20, ओके, तो 20,000, 63,500 और 1 लाख। ओके, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग, अभी जस्ट समझाएंगे इसमें, देख लो ना। 32 और 23, तो 25, 30, 55,100, तो ये 55,100 आएगा। ओके, और ये 12, 15, 27,000 आएगा ये आपका, और ये 5,000 आएगा आपका। क्लियर, 5,000 आएगा ये आपका। तो 55, 27, 5, 55, 27, 5। ओके, तो यहाँ पर इसमें आएगा 55,100 था ना, 27,000 और ये 5,000। ओके, और ये जनरल रिजर्व का तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ट्रेड पेबल में चलो भाई, ट्रेड पेबल का देख लें। ट्रेड पेबल जनरल रिजर्व कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। ट्रेड पेबल 10,600 आएगा, 10,600 टोटल, ये दोनों जोड़ने के बाद। और ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक 10,600 ये भी आ रहा है। ओके, तो 10,600 ये भी आ रहा है। ओके, 10,600 ये भी आ रहा है। उसके बाद आपका ये 8400 रुपया है रिजर्व का, तो 84, 10, 6, 10, 6। ओके, 84, 10, 6, 10, 6, 10,600 है आपका, ये भी 10,600। जनरल रिजर्व 8400 है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 10,600 है। अब यहां पर नरेशन हम लोग लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन। ओके, अब यहां पर देखो ध्यान से सुनेंगे, डेबिट का कितना है और क्रेडिट का कितना है। टोटल करोगे तो, टोटल करोगे डेबिट का, ये डेबिट आप टोटल कर लो, ये क्रेडिट आप टोटल कर लो। तो मैंड से करना है हमको, मैंड से करना है। तो डेबिट में करते हैं तो 5, 1, 600 आ रहा है ये। ओके, या कहीं पर रफ में हो सके एग्जाम में रफ में करना हो तो रफ में कर लेना। ओके, फटाफट 6, ये 3, 7, 3, 10, 10, 20, 10, 20, नहीं, 1 सेकेंड, 7, 3, 10, यस, 5, 5, 10, 10, 10, 20, ठीक है। 2, 4, 6, 4, 10, 10, 7, 17, 10, 7, 17। उसके बाद आपका 1, 1, 2, 2,70,600 आ रहा है डेबिट का। क्रेडिट का कितना आ रहा है, तो क्रेडिट में आप आ जाओ 6, 4, 10। कुछ हम छोड़े हैं क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ पे 10,600 है। ओके ओके ओके, 10,600 है, सॉरी। तो 6, 4, 10, 6, 16। ओके, 1, 8 और 1, 9, 1, 1, 2, ना 8 और 1, 9, ठीक है। 1, 2, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 8 हो गया, और ये 2 का 2 हो जाएगा। इधर आ रहा है 2,89,600 और उधर है 2,70,600। तो डिफरेंस कितना का है? 19,000 का। और ये 19,000 किधर कम है? डेबिट में कमी है। किधर कमी है? डेबिट में कमी है। ओके, तो डेबिट में हम लोग लिखेंगे। अब समझ में आ गया वो ट्रिक किस लिए हम निकाले थे यहाँ पर। ओके, तो ये आ जाएगा आपका यही। अगर मान लो हम जर्नल एंट्री कर लेते उसके बाद ये बैलेंसिंग इस तरह से करते, तो फिर डेबिट में लिखते कहाँ पे?
हमको तो पता ही नहीं है। यानी कि इस लाइन को या तो हम एक लाइन छोड़ के भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर पूरा हम सटा के लिख देते तो फिर डेबिट हम कहाँ करते अभी जनरल रिजर्व को, तो इसलिए वो ट्रिक चाहिए था। ओके, इसलिए वो ट्रिक चाहिए था। तो ये 19,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब डेबिट क्रेडिट दोनों आपका बराबर हो गया। क्लियर? ओके, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, बन गया। 2 एंट्री हो गया। अब तीसरा नंबर एंट्री में हमें परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज कर देना है। ओके, थर्ड नंबर एंट्री जो होगा हमारा, थर्ड नंबर एंट्री वो परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करने का होगा। ओके, तो किसको पेमेंट करेंगे? लिक्विडेटर्स, लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड अकाउंट डेबिट लिक्विडेटर्स। एक क्वेश्चन अगर हम समझ में आ गया, देखो एक क्वेश्चन में टाइम दिए, समझा रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा आप कहीं कहीं पर कन्फ्यूजन होगा, कहीं पर इसका एक एंट्री, सर ये पॉइंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसका क्या एंट्री हुआ, बस ये समझते चले जाना अपने लोगों को। लिक्विडेटर्स ऑफ सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being PC purchase consideration discharged। इसको देना था 1,60,000 का इक्विटी शेयर और इसको देना है 1 लाख का इक्विटी शेयर, टोटल जाएगा 2,60,000 का। ये हो गया एंट्री। और कोई तीसरा एंट्री के अलावा और कुछ है? नहीं है। डिबेंचर का एक्स्ट्रा है ही नहीं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेज का है नहीं, बस 3 ही एंट्री है। ये 3 एंट्री कंपलसरी था। तो अब तो ये तो हो गया। अब लास्ट में बैलेंस शीट बनाएगी कौन? गौरव सौरभ लिमिटेड, गौरव सौरभ लिमिटेड। अब जब गौरव सौरभ लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाओगे भाई, गौरव सौरभ लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाओगे, सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब याद रखना पड़ेगा, कैसे कैसे बनाना है, बहुत टाइम लग जाता है। कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करना है। बैलेंस शीट को हमने क्या बताया? कॉपी पेस्ट करना है। ओके, तो बैलेंस शीट में आ जाओ भाई, एक एक करके समझा रहे हैं। एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, हाँ सर एग्जाम में तो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन रखना है सामने में, और जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ओके, बैलेंस शीट का जैसे फॉर्मेट है, वो इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में से अपने को ऊपर में हेडिंग देंगे, बैलेंस शीट ऑफ गौरव सौरभ लिमिटेड होगा। अब ये नहीं होगा गौरव सौरभ, यहां पर सरह लिखा हुआ है, सौरभ होगा। ओके, अच्छा सौरभ में हम भी हर जगह दिए, कोई दिक्कत नहीं है, BH कर लेंगे, गौरव सौरभ लिमिटेड। ओके, यहां पे अब ये नहीं होगा गौरव, यहां पे हम क्या देंगे? सीधे गौरव सौरभ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। तो हेडिंग तो दे देंगे बैलेंस शीट का, फॉर्मेट बना लेना पूरा। पार्टिकुलर्स के लिए एक कॉलम रखना, जो जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनोगे, जितना बता रहे हैं उतना ध्यान से सुनेंगे। ओके, पार्टिकुलर्स के लिए एक कॉलम, और एक कॉलम, एक ही कॉलम आपका होगा अमाउंट का। ये नहीं कि इसका भी नोट कर देना, इसका भी नोट कर देना, ना तो ये कॉलम होगा ना तो ये कॉलम, बस एक ही कॉलम होगा। और वो कॉलम किस नाम से होगा भाई? इसको जरा हम हटा दें तब समझ में आएगा। एक ही कॉलम होगा अमाउंट का, और वो अमाउंट का जो कॉलम होगा वह गौरव सौरभ लिमिटेड, गौरव सौरभ लिमिटेड नाम से होगा बस। अरे बस एक ही कॉलम है तो गौरव सौरभ लिमिटेड हम देंगे। क्यों? ये गौरव सौरभ लिमिटेड का ही तो बैलेंस स्पेशली बन रहा है, ऊपर में तो हम लिख ही दिए। आप समझ में आया? मिस्टेक नहीं करना है। गौरव सौरभ लिमिटेड का ही तो बैलेंस शीट बन रहा है, ऊपर में तो हम लिख ही दिए बैलेंस शीट ऑफ गौरव सौरभ लिमिटेड।
एक ही कॉलम लेना है, सीधे उसमें लिखना है अमाउंट। क्या लिखना है भैया? अमाउंट। ठीक है, तो एक कॉलम अमाउंट का रखना है। समझ में आ गया? तो कितना कॉलम होगा? एक पार्टिकुलर्स का कॉलम रखना है, एक पार्टिकुलर्स का कॉलम, और एक अमाउंट का कॉलम रखना है। क्लियर? अरे भैया आप फिर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अरे इस तरह से एक पार्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा, इस तरह से रहेगा। हम ये बोल रहे हैं, ये पार्टिकुलर्स का और ये अमाउंट का। ओके, आइए अब यहां पे हम आपको समझाते हैं। जैसे ये चीज अपने को लिखा हुआ है ना, अब छाप दो पूरा एक एक करके। सर क्या छाप दे? जैसे ये लिखा है, 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 यानी कि कॉपी पेस्ट ये टेक्स्ट को कर दो इसमें। चलो सर कॉपी पेस्ट कर दिए। अब बचा क्या? अमाउंट का कॉलम। अमाउंट में आते हैं बिल्कुल। तो अमाउंट से हम स्टार्ट करेंगे पहले शेयर कैपिटल से। किससे स्टार्ट करेंगे? शेयर कैपिटल से। ओके, तो शेयर कैपिटल में आ जाओ। गौरव लिमिटेड को कितना शेयर दिया और सौरभ लिमिटेड को कितना शेयर दिया? तो नंबर ऑफ शेयर तो निकाले हैं, 16,000 और 10,000। तो 16 और 10 26,000। तो इस 26,000 के जगह पे इसको हटाएंगे और यहां पे लिख देंगे 26,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और यहां पे अमाउंट हो जाएगा शेयर कैपिटल में 2,60,000। न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं। अब ये कट खुट पे मत जाना कि सर घिसा पीटा है, फ्रेश नहीं। फ्रेश आप बनाओ ना कॉपी पे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, जितना टैक्स है सारा टैक्स को कॉपी पेस्ट कर दो और एक अमाउंट का कॉलम रखना है। अमाउंट लिखते चले जाओ क्या क्या होगा, कैसे कैसे हुआ ये बता दिए। ये 2,60,000 कहां से आ गया? अरे परचेज कंसिडरेशन कितना दिया है? गौरव लिमिटेड को और सौरभ लिमिटेड को। तो 16,000 शेयर गौरव लिमिटेड को मिला है और 10,000 शेयर सौरभ लिमिटेड को मिला है। ये चीज तो यहां पे निकाले हैं ना, यहां पर देखो ये। और 16 और 10 26,000 होता है। तो 26,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2,60,000। उसके बाद आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस में। वेरी गुड, रिजर्व एंड सरप्लस में कितना है जनरल रिजर्व? तो जनरल रिजर्व है 84, 8,400, 8,400। और बैलेंसिंग फिगर में कितना निकला है जनरल रिजर्व? 19,000 रुपया। कितना ट्रिक से जो निकाले थे यहां पर 19,000 रुपया जनरल रिजर्व 19,000 निकला था। सर हमारे पास ये तो डेबिट बैलेंस निकला है जनरल रिजर्व का। बिल्कुल, अब यहां पर माथा पच्ची होगा। हमारे पास यानी कि ट्रांसफेरर कंपनी के पास पहले से ऑलरेडी जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, और जब हम इस कंपनी का अक्वायर कर लिए और वहां पर जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस निकल गया, तो इस दोनों को सेट ऑफ करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। क्रेडिट का हमारे पास है 8400 रुपया ही, ये क्रेडिट का है, और डेबिट का हमारे पास 19,000 है। तो इस डेबिट वाले में से 8400 समाप्त कर लो ना। तो 19,000 में से 8400 समाप्त कर लो भैया, 8400 आप समाप्त कर लो पहले, तो जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस बच जाएगा। तो ये 600 हो जाएगा और ये 10,600, ये डेबिट बैलेंस बच गया। अब ये जो जनरल रिजर्व का GR का जनरल रिजर्व का, ये रफ हो रहा है कहीं पर, अलग रफ कर रहे हैं। जनरल रिजर्व का जो डेबिट बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, इसको कैसे समाप्त करेंगे? इसको समाप्त करेंगे कहां पे? स्टेटमेंट ऑफ PL से। उसका तो क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास, बिल्कुल। तो यहां पे 8400 ये है आपका, 8400 लिखेंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे 8400 डेबिट बैलेंस। ये हो जाएगा अपना नीलवट्टा सन्नाटा। ये कर दिए, ये कर दिए। उसके बाद आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ PL में। स्टेटमेंट ऑफ PL में, स्टेटमेंट ऑफ PL में इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, 10,000, 10,600 और माइनस कर देंगे। यहां पर अभी भी बचा हुआ है 10,600 डेबिट बैलेंस जनरल रिजर्व का है। इसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में माइनस कर लेंगे 10,600। ये भी आपका हो गया नीलबट्टा सन्नाटा।
समझ में आ गया। अब ट्रेड पेबल यहाँ पर तो जोड़ ही दिए, इसको और इसको तो जोड़ ही के दे दिए 10,600, बस हो गया। लायबिलिटी साइड का बन गया, अपना बन गया भाई लायबिलिटी साइड का। लो इसको बंद करो, कितना 2,70,600, 2,70,600। अब एसेट्स में सर बता दो फटाफट, एसेट्स में भी आ जाओ। और टेढ़ा मेरा हो जाए लकीर से कोई लेना देना नहीं भाई, अपने अमाउंट पे ध्यान रखना। आप लोगों के पास स्किल होगा तो डिजिटल पेन है, इस पर लिखते हैं तो फिसलता है। ओके, आइए एसेट्स में आ जाइए। सारे एसेट्स हूबहू वही, इसी तरह से टेक्स्ट हम क्या बोले, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब इसी तरह से लिखेंगे, नंबर 2 देकर के एसेट्स, इसी तरह से नॉन करेंट एसेट्स लिखेंगे, सारा लिखेंगे। ओके, एसेट्स में आ जाओ। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है 20,000, तो इस 20,000 इसका तो नील है नहीं, तो ये 20,000 लिख देंगे। क्वेश्चन में से कहाँ है क्वेश्चन, सामने में है, देख के लिख रहे हैं 20,000। इस दोनों को जोड़ के लिख ही दिए हैं, इस दोनों को जोड़ के लिख ही दिए हैं, इसको दोनों को लिख ही दिए हैं, इस दोनों को जोड़ के लिख ही दिए हैं, इसको जोड़ के लिख ही दिए, इसको जोड़ के लिख ही दिए। अब बचा क्या भाई, कुछ नहीं सर, इन दोनों को टोटल कर लो, एसेट्स का भी टोटल कर लो। अब डेबिट मस्ट बी क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। डेबिट मतलब सॉरी डेबिट बोल रहे हैं, लायबिलिटी जितना है उतना ही हमारा एसेट्स होना चाहिए, जितना लायबिलिटी उतना एसेट्स, जितना लायबिलिटी उतना एसेट्स, इक्वल होना चाहिए। अगर हम सही बनाए तो इक्वल आ जाना चाहिए। तो लायबिलिटी में देखो 2,70,600 आया है, एसेट्स में भी देख लेते हैं 0,005,5,1,6। उम्मीद लग रहा है कि आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कहीं ना कहीं गलत हो गया, देख लेते हैं। 3 3 3 3 5 3 8 7 15 15 5 20 2 2 2 4 6 4 10 10 10 10 10 10 10 10 5 15 और 2 17। ओके, 1 1 1 2 2,70,600 ये भी आ गया आपका ये बन के कंप्लीट हो गया। ओके, तो न्यू बैलेंस शीट में टेक्स्ट तो हूबहू लिखना है, इसके अमाउंट का कॉलम नहीं होगा, इसका अमाउंट का कॉलम नहीं होगा, एक ही अमाउंट का कॉलम होगा। ओके, जिसमें अमाउंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। ओके, तो इससे यानी कि कॉपी पेस्ट कर दिए ना सबको, अगर 2 कंपनी है दोनों कंपनी का बैलेंस हम जोड़ जोड़ के यहाँ पे लिख दिए। ओके, तो सर ये जो पुराना वाला जो यहाँ पर 15,000 शेयर था, इससे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं अपने, उसको हटा देंगे। अब ट्रांसफेरर कंपनी को कितना न्यू इशू किया है वो शेयर आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो इससे कोई लेना देना नहीं होता, इससे कोई लेना देना नहीं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंदी क्लास हो गया, कोई बात नहीं। ओके, अब हम लोग अच्छा नोट करना है, ध्यान से सुनिए, नोट करना है तो फटाफट मेरे साथ ही नोट कर लीजिएगा। ओके, ये लो पॉज करके नोट कर सकते हो परचेज कंसिडरेशन के लिए, पॉज करो नोट करो। ये जर्नल एंट्री गौरव लिमिटेड के बुक में नोट करो, क्वेश्चन एंट्री नंबर 1 और 2, पॉज करके ये नोट करो, एंट्री नंबर 3 4 5 6, पॉज करके। अब ये 7 नंबर एंट्री नोट कर लो, नो प्रॉफिट नो लॉस का। जर्नल एंट्री आप कर लेना। ओके, 7 एंट्री के लिए जगह छोड़ देना अपना। जर्नल एंट्री सौरभ लिमिटेड के बुक में कर लेना अपना। ओके, सौरभ लिमिटेड था, ओके ना, BH है। ओके, सौरभ लिमिटेड कर लेना। पॉज करो भैया, नोट करो एंट्री नंबर 1 2, अमाउंट, और ये लास्ट एंट्री नोट करो भैया। ये ट्रांसफेरी कंपनी गौरव सौरभ लिमिटेड के बुक में हो रहा है, नोट कर लो पॉज करके। और बैलेंस शीट तो आपको बता ही दिए, बैलेंस शीट में क्या सिर्फ आपको अगर ध्यान रखना है तो इस पर ध्यान रखो। मेन पॉइंट हमारा एक ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। हर क्वेश्चन में इस तरह से नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, आगे क्वेश्चन में ये बताएंगे आपको। ओके, चलिए ये नोट हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेल्फ बनाना है, आपको खुद बनाना है। ओके, हम समझा देते हैं, अब बना लेंगे। आइए 2 नंबर एंट्री में, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, माय गॉड बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है भाई। अच्छा,
बैलेंस शीट ऑफ सुधा लिमिटेड 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है। ओके, ये तो बैलेंस शीट है सीधे। और इधर बैलेंस शीट ऑफ सुषमा लिमिटेड है, बैलेंस शीट ऑफ सुधा लिमिटेड और सुषमा लिमिटेड, दो का बैलेंस शीट है। नीचे से पता चलेगा कि क्या है अपना। ओके, नीचे से पता चलेगा भाई कि क्या है। 1 अप्रैल 2014 को, 1 अप्रैल 2014 को अच्छा ऐसा करते हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझाएंगे। आप 2 और 3 बना के लाएंगे, ठीक है। हम समझा देते हैं छोटा छोटा पॉइंट, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इसी को 2 क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, आप मिला लेना। देखो, सारा एसेट्स और लायबिलिटी पहला नंबर पॉइंट में कहता है कि ले लिया गया, लेने का एंट्री हो जाएगा। कौन? सुषमा लिमिटेड मर्ज हुआ है इनटू सुधा लिमिटेड में। तो सुषमा लिमिटेड आपका ट्रांसफेरर, ROR ट्रांसफेरर कंपनी है, और सुधा लिमिटेड री ट्रांसफेरी कंपनी है, यानी कि मर्ज हुआ है। ओके, यहां पर 2 ही कंपनी है, दोनों में से एक कंपनी आपका मर्ज हो, यानी कि सुषमा मिल रहा है किसमें? सुधा में। ओके, तो सुषमा के बैलेंस शीट से जो भी काम होगा और नया जो बैलेंस शीट बनेगा वो सुधा का बनाना, सुधा का बैलेंस शीट बनाना। सुधा के बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है वो सुषमा वाला ऐड कर लेना। ओके, कंसीडरेशन बिजनेस का फिक्स हुआ है 40,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 10 रुपया वाला। तो परचेज कंसीडरेशन कितना? 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 4 लाख ये। और बैलेंस देना है कैश, यानी कि बैंक बैलेंस से देना है 47,500। तो परचेज कंसीडरेशन टोटल कितना हो गया? 4,47,500। परचेज कंसीडरेशन कितना हो गया? 4,47,500। ओके ओके, उसके बाद 10% डिवेंचर कन्वर्टर देख लेना, थ्योरी में एंट्री क्या हो जाएगा। 10% डिवेंचर के लिए एंट्री करेंगे, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा अलग। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, यही एंट्री होगा। बस दोनों कंपनी के बुक में आपको जर्नल एंट्री कर देना है। परचेज कंसीडरेशन यहाँ पे निकाला ही निकाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन बना के लाना, बहुत लंबा क्लास हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, क्लियर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे।